नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च IPGM&R में पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG मेडिकल कोर्स के लिए किए गए नॉमिनेशन को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि इस तरह की प्रक्रिया योग्यता की ओर से आंखें मूंद लेती है। साथ ही ये भविष्य के डॉक्टरों को लेकर जनता के मन में शंका पैदा कर देती है कि वे सबसे अच्छे हैं या नहीं। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया कि राय बहादुर सेठ, सुखलाल करनानी, चंदनमूल करनानी ट्रस्ट द्वारा IPGM&R के PG मेडिकल कोर्स के लिए नॉमिनेशन किया गया था, जो सरकारी अस्पताल है, जिसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा विनियम 2000 MCI विनियम 2000 के लिए बनाया गया है। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में गुरुवायूर देवस्थानम प्रबंध समिति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर के नालाम्बलम में लगाए गए किसी भी प्रवेश प्रतिबंध का कड़ाई से पालन किया जाए और सदस्य, प्रशासक या पूर्व अधिकारी समेत किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन न किया जाए। जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस PG अजित कुमार की खंडपीठ ने यह भी फैसला सुनाया कि एक उपासक परंपराओं और प्रतिबंधों के अधीन पूजा करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से लिंक आरोपी व्यक्ति को जमानत दी और उसके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस VG बिष्ट की खंडपीठ ने मोहम्मद रईसुद्दीन को जमानत देते हुए कहा कि प्रयोगशालाओं ने शपथ दस्तावेज को आरोपी के लिखावट से जोड़ने के लिए अलग अलग विचार दिए हैं। इसके अलावा NIA ने 2 साल से अधिक समय तक आरोपी के पक्ष में राय नहीं दी। सुंकू वसुंधरा बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दायर एक रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस T राजा और जस्टिस K कुमारेश बाबू की बेंच ने कहा कि जब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष एक प्रभावी और वैधानिक उपाय मौजूद होता है तो पीड़िता पक्ष राहत के लिए अनुच्छेद 226 को लागू नहीं कर सकते हैं। आदेश दिनांक 15 जून 2022 को पारित किया गया। क्या है पूरा मामला? याचिकाकर्ता ने मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLT चेन्नई बेंच द्वारा 29 अप्रैल 2022 को पारित एक आदेश के खिलाफ सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पेशल NIA कोर्ट को 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और 5 अन्य के खिलाफ स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस VG बिष्ट की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को 2 सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें अब तक परीक्षण किए गए गवाहों की संख्या और शेष गवाहों की संख्या का विवरण दिया गया है, जिनका वे परीक्षण करना चाहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों की कस्टडी से संबंधित मामलों में न्यायालय को बच्चों के कल्याण पर सर्वोपरि ध्यान देना होगा। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अवकाश पीठ परिवार न्यायालय द्वारा 8 जून 2022 को पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी। उक्त आदेश के तहत अदालत ने मां को बच्चे को 9 दिनों की अवधि के लिए मलेशिया ले जाने की अनुमति दी थी। फैमिली कोर्ट ने कहा था कि मां बच्चे को 3 जुलाई को दिल्ली वापस लाएगी ताकि वो स्कूल जा सके, जो गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर से खुल जाएगा। अदालत ने माता और पिता दोनों को अपने पहले के न्यायिक आदेश के संदर्भ में कस्टडी और मुलाकात कार्यक्रम का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया था। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस जावेद इकबाल वानी की खंडपीठ ने बुधवार को पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई पूरी की, जिसमें अपने बेटे आमिर लतीफ मागरे का अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी गई थी। बता दें, आमिर लतीफ मागरे हैदरपोरा एनकाउंटर में मारा गया था। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के एडवोकेट जनरल
और याचिकाकर्ता लतीफ मागरे के वकील एडवोकेट दीपिका सिंह राजावत की दलीलें सुनी। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने राजस्थान के उदयपुर में 28 जून 2022 को श्री कन्हैयालाल तेली की जघन्य हत्या की साजिश रचने, योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला फिर से दर्ज किया है। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 302, 153A, 153B, 295A और 34 और यूएपी अधिनियम 1967 की धारा 16, 18 और 20 के तहत फिर से दर्ज किया गया है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।